हेलो स्टूडेंट, ज्योग्राफी से क्लास 7 का सेकंड क्लास। आज हम लोग पढ़ रहे थे कि इन्वायरमेंट क्या होता है उसमें, और बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, उस पर क्या इफ़ेक्ट है, क्या वो तरकीब है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम डिवीज़न ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है। ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब होता है, सीधी सी बात, कि अगर हम कोई भी चीज़ अपने आसपास एक्टिविटी के थ्रू बना रहे हैं तो वो कहलाता है कि वो क्या है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है। बिल्डिंग तैयार कर देना, कोई नेचुरल चीज़ें तैयार करना, कोई ह्यूमन मेड रिसोर्सेज तैयार कर देना, वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, ह्यूमन इन्वायरमेंट में। अगर हम कोई चीज़ एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं अपने चारों तरफ अराउंड में, तो हम एक इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं और उसी को बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज। यू हैव अंडरस्टूड। इसमें मतलब कि वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन के द्वारा उसके आसपास तैयार की जाती है उसे बोलेंगे कि वो कौन सा है, ह्यूमन इन्वायरमेंट है। ये सारी चीज़ें, जो जितनी भी सारी चीज़ें, ये इंसान या ह्यूमन कहे तो एक अपने नेचर के थ्रू हेल्प लेकर उसको बनाता है। और ये सारी चीज़ों को एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर एक कंडीशन बनता है जिसमें ह्यूमन वो पूरी तरह से अपनी चीज़ों को डेवलप करता है, यानी बिल्डिंग बनाता है, ब्रिज बनाता है, बहुत सारे स्कूल्स बनाते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी बनाता है या एग्रीकल्चर करता है, वो सारी चीज़ें किस में होती है, किस कंडीशन में होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। यानी हम लोग पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ इन्वायरमेंट। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द इन्वायरमेंट, अगर कहें तो बहुत बड़े रूप में इसको बांटा गया है। कैसे बांटा गया है, इनको कई सारी कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, वो कैटेगरी है द एटमॉस्फेयर, द लिथोस्फेयर, द हाइड्रोस्फेयर एंड द बायोस्फेयर। बात करेंगे हम लोग पहले लिथोस्फेयर की। पहले भी समझा चुके हैं लिथोस्फेयर का। लिथो का मतलब होता है कि ऐसा सॉलिड, लिथो का मतलब पत्थर होता है, सॉलिड, लिथो का मतलब सॉलिड, यानी ऐसी चीज़ें जो सॉलिड रूप में हमें दिखे, यानी सॉलिड रूप में बनी हो। अफेयर का मतलब होता है एरिया या मंडल, यानी ऐसी चीज़ें जो अर्थ के क्रस्ट के ऊपरी पार्ट को, अर्थ के क्रस्ट के ऊपरी पार्ट को हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, लिथोस्फेयर। सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इट इज़ कॉल्ड लिथोस्फेयर। आई बात समझ में। बात करेंगे देर, लिथो मीन्स होता है रॉक या स्टोन। ठीक, देन लिथोस्फेयर का मतलब समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि लिथोस्फेयर बहुत सारे वर्क होते हैं। फॉर एग्जांपल में बिल्डिंगें बनाना, पेड़ लगना, एग्रीकल्चर करना, ये सारे कहाँ पर होते हैं, लिथोस्फेयर में। उसके बाद आता है तुम्हारा हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। ठीक है, और फेयर का मतलब मैंने बता दिए, मंडल, या बोलेंगे उसको एरिया, यानी एक ऐसा एरिया जो वाटर बॉडी से घिरा हो। एक ऐसा एरिया जो वाटर बॉडी से घिरा हो, कवर्ड हो, उसको बोलेंगे वो हाइड्रोस्फेयर में। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। सबसे बड़ा हाइड्रोस्फेयर ओशियन, उसके बाद सी, उसके बाद रिवर, ऐसे बहुत सारे कैटेगरी आते जाएंगे। जहाँ भी तुमको वाटर बॉडीज दिखेगा वो हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, आगे इसमें आएगा कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम हाइड्रोस्फीयर से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल में मछलियाँ, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो हाइड्रोस्फीयर में रहते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़, जैसे पेट्रोलियम निकालना, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ओशियन के थ्रू ही हम करते हैं, यानी ह्यूमन वहाँ से एक्टिविटी करता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि वो क्या है, कहाँ से तैयार कर रहा है, हाइड्रोस्फीयर, यानी इंटरलिंक्ड है किससे, ह्यूमन से। आगे बात करेंगे बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। इससे पहले बायोस्फीयर से हम लोग पहले बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर का मतलब कि एक ऐसा लेयर जो अर्थ को चारों तरफ से, अर्थ को चारों तरफ से, ये अर्थ है, इसको चारों तरफ से गैस, वाटर बॉडीज और बहुत सारी चीज़ें इसको कवर्ड की हो, तो उसको बोलेंगे क्या है वो, कि वो एटमॉस्फेयर है। यानी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऐसी गैसें और बहुत सारे वाटर वेपर या डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं जो अर्थ के चारों तरफ होते हैं, इसको कवर्ड किए होते हैं, उसको बोलेंगे कि वो एटमॉस्फेयर है। अब बात करेंगे हम लोग कि बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, बायोस्फीयर और इकोसिस्टम क्या है।
स्टूडेंट्स, अगर बायोस्फीयर की बात करें तो ये सब कंडीशन उसमें अप्लाइड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लो ये हाइड्रोस्फीयर है और ये एटमॉस्फेयर है और ये लिथोस्फीयर। हमें सांस लेने के लिए गैसें कहाँ से मिलेंगी? एटमॉस्फेयर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है। ठीक है, हमें पानी, वाटर, जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो कहाँ से मिलेगी हमको? हाइड्रोस्फीयर से। यानी ये भी ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, दोनों ज़रूरी है हमें। लिथोस्फीयर, अरे अगर हम सांस लेते हैं, अगर हम वाटर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हम हवा में तो नहीं लेंगे, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। हम घर कहाँ बनाएंगे? लिथोस्फीयर में। और इस लिथोस्फीयर के पूरे कंडीशन जहाँ भी, यानी हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर के कंडीशन जहाँ भी मिलेंगे उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है? बायोस्फीयर। यानी ऐसे कंडीशन जहाँ पर ये तीनों चीज़ें हमें एक साथ मिल जाए उसे बोलेंगे कि बायोस्फीयर। हम अपने घर कहाँ बनाए हैं स्टूडेंट्स? बायोस्फीयर में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको लिथोस्फीयर भी मिल गया, एटमॉस्फेयर भी मिल गया और हाइड्रोस्फीयर भी है। अगर ये तीनों में से कोई एक भी चीज़ अगर नहीं मिलती है तो शायद बायोस्फीयर का क्रिएशन नहीं हो पाएगा। यू हैव अंडरस्टूड। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक, कि बायोस्फीयर होता क्या है। अगर डिफिनेशन अपने से बनाते हैं कि ऐसा जोन जो लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर को एक साथ कंबाइंड रूप में जोड़ता हो, उस पूरे एरिया को बायोस्फीयर के थ्रू हम जानेंगे। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या कि सभी जिंदा चीज़ें, यानी जो सांस ले रही हैं, प्लांट्स, एनिमल, लिव इन दिस वेरी वेरी जोन। ठीक है, इन दिस जोन, यानी इसका मतलब क्या है कि ये सारी चीज़ें यानी जितने भी लिविंग कंडीशन है वो कहाँ पर है? बायोस्फीयर में। आगे हम लोग बात करेंगे दिस बायोस्फीयर इज़ अ यूनिक फीचर है। इसमें खुद का एक यूनिक फीचर। यूनिक का मतलब जो किसी के पास ना हो, यूनिक का मतलब किसी के पास ना हो, लेकिन बायोस्फीयर के पास है। वो कौन से फीचर? जो इन तीनों यानी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के पास नहीं है लेकिन बायोस्फीयर के पास है। वो कौन सी चीज़ें हैं? क्योंकि यहाँ पर वो सारे तीनों कंडीशन मिल जाते हैं। दिस जोन ऑफ द एक्सटेंड फ्रॉम स्लाइटली बिलो द सरफेस ऑफ द लैंड, यानी ये अर्थ से शुरू होता है, यानी लैंड से शुरू होता है, इन द वाटर टू स्लाइटली, कहीं थोड़ा सा वाटर स्लाइटली इसमें शामिल होता है, एंड सरफेस इनटू द एयर, और एयर के कंडीशन तक सीमित होता है। यानी किससे शुरू हुआ? लैंड से, अपने साथ वाटर को लिया और अपने साथ एयर को लिया और तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया? लिथोस्फीयर। दिस बायोस्फीयर हैज़ अ ह्यूज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ कंडीशन अलग है तो हमारे यहाँ की जो इंसेक्ट होंगे, एनिमल्स होंगे वो अलग होंगे। दूसरे देशों के कंडीशन अलग हैं, वहाँ पर इंसेक्ट, एनिमल्स, ह्यूमन सब अलग अलग होंगे। तो सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते रहते हैं। दे वेरी इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बैक्टीरिया। हो सकता है ये छोटे बैक्टीरिया से लेकर एक बड़े हाथी के बराबर तक एनिमल्स हर जगह उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, आई भाषा में आगे दिया है such as the plants also vary in the small size of fungus to the largest of tree। इसका मतलब ये है कि एक प्लांट एक छोटे से पौधे से तैयार होता है और एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। इसका मतलब क्या है कि उसको लिविंग कंडीशन मिल गया बायोस्फीयर से। आगे दिया है the organisms found in the biosphere are divided into the plant kingdom and the animal kingdom। जो ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर को उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक एनिमल और एक प्लांट में। आगे दिया है कि ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर एंड आर द पार्ट ऑफ द एनिमल्स किंगडम। ह्यूमन भी क्या है? एनिमल्स किंगडम की कैटेगरी में आता है, यानी उसके किंगडम के एक भाग है ह्यूमन, जो सबसे बड़ा है और सबसे स्किल वाला भी है। ठीक है, आगे दिया है कि आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट, पूरे 8 प्लेनेट में, पूरे 8 प्लेनेट में अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर एक लिविंग कंडीशन मौजूद है, यानी प्रेजेंट है। जैसे पूरे सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो कुल 8 प्लेनेट है। अगर सबसे बड़ा प्लेनेट
जुपिटर। सबसे छोटा प्लेनेट मरकरी, याद रखना। सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, सबसे छोटा मरकरी। ठीक है। तो इसमें थर्ड नंबर पर आता है अर्थ। थर्ड नंबर पर अर्थ। इस अर्थ की कंडीशन पर इतनी सारी चीज़ें मौजूद हैं, यानी प्रेजेंट हैं, जो इस ह्यूमन को या लिविंग ऑर्गेनिम्स को रहने के लिए बनाती है। इसलिए अर्थ को बोलते हैं यूनिक प्लेनेट, और बाकी किसी प्लेनेट पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है। आगे दिए ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, कि ह्यूमन का एनवायरनमेंट से क्या संबंध है, उसको क्या रिलेशन बनाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है। ये कंडीशन है, ये फिगर दिया है, इस फिगर को मैं समझा चुका हूँ कि ये ओशियन हाइड्रोस्फीयर, ये लैंड लिथोस्फीयर, ये एयर एटमॉस्फेयर, और इन तीनों को जोड़ दिए तो बन गया क्या, बायोस्फीयर। आगे कल। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू।